किसान ट्रैक्टर लेकर गए दिल्ली में, 40-40 पुराने ट्रैक्टर थे। वे अनपढ़ सारे आदमी थे जो ज्यादा ट्रैक्टर चलाए थे, उनको दिल्ली के रास्तों का नहीं पता, उनको खेत के रास्तों का पता रहता है। शासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया, वो लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए। कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वो वहां से फिर घूमकर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहां पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, हम बड़ौद साइड के रहने वाले, तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया, उनको वजीराबाद वाला, उन्हें निकाल सब लोग। देखो जिसने उत्पाद मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था? मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही। ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पाद है, बीजेपी का वर्कर है। प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा। जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। आप बिल्कुल चिंतित करा, यहाँ पे वे लोग भी हैं तो जिनको आज ही ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, जिनमें सामने से हमारे कहने के बावजूद सामने से बैरिकेडिंग तोड़े, इन लोगों को आज ही यह स्थान छोड़ना पड़ेगा और वे कभी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। हाँ, भड़काओ कौन दे टीवी चैनल वाले को करने लग रहा है, वो भड़का लग रहे हैं, वो आतंकवादी भड़का लग रहा है। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे की रणनीति धरना बादस्तूर जारी रहेगा। ही हमारे 3 इशू हैं, 3 बिल वापसी और एमएसपी पे कानून बने। किसानों से त्रस्त होकर सरकार किसी भी हाल में ये आंदोलन समाप्त करवाना चाहती है। ऐसे में सरकार साम दंड भेद की नीति अपना रही है। अभी तक मामला जस का तस है। 26 जनवरी की हिंसा का मुजरिम कौन है, इस पर जांच चल रही है। इनके आंदोलन को समाप्त करने के लिए कई तरह की साजिशें रची जा रही हैं। नहीं होगा, ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या होगा? आज अचानक वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसानों को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं होंगे, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो आगे टिकट तक भट्टा क्यों रो रहे हो? आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडे और गोली से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। सोए हुए किसानों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। देश का प्राइम मीडिया सरकार के साथ है। किसान पिछले 2 महीने से बॉर्डर पर है, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि 3 कृषि कानूनों को रद्द करने में सरकार क्यों पीछे नहीं हट रही है। जो किसान चाहते हैं, जो किसान के हित की बात है, वो सरकार क्यों नहीं मान रही है। वहीं कांग्रेस ने 26 जनवरी की घटना को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है और नरेंद्र मोदी को हिदायत दी है कि अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए। किसान आंदोलन की आड़ में हुई सुनियोजित हिंसा व अराजकता के लिए सीधे सीधे गृह मंत्री श्री अमित शाह जिम्मेवार हैं। इस संबंध में तमाम खुफिया इनपुट के बावजूद हिंसा के तांडव को न रोक पाने में नाकामी के चलते उन्हें एक पल भी
अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं। श्री अमित शाह को बगैर देरी के बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह मांग है। साल भर के भीतर राष्ट्रीय राजधानी में दूसरी बार हुई इस हिंसा को रोक पाने में बुरी तरह विफल रहने वाले श्री अमित शाह को बगैर देरी के गद्दी छोड़नी चाहिए। यदि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अब भी उन्हें बर्खास्त नहीं करते तो साबित हो जाएगा कि श्री अमित शाह से इस पूरी हिंसा में देश के प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष मिलीभगत है। इधर लाल किले में झंडा फहराने वाले की शिनाख्त हो गई है। वो बीजेपी का कार्यकर्ता है दीपक सिंधु, और दीपक सिंधु की सारी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अभिनेता सनी देओल के साथ वायरल हो रही है। ऐसे में ये बात पब्लिक को समझ में आती है कि 26 जनवरी को जो हिंसा हुई उसका दोषी कौन है, उसका मुजरिम कौन है। इस साजिश के तहत किसान को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची गई और अब किसानों को और किसान नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन पर कई तरह के फर्जी एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। उनके खिलाफ प्रचार तंत्र सक्रिय हो चुका है और उन पर राजद्रोह का भी मुकदमा लगाया जा चुका है। नहीं था। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, हमें 6-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए। उन्होंने अपना प्रोटेस्ट सिंबॉलिकली जाहिर किया, डिफरेंट बट इक्वल एंड यूनाइटेड। वो किसी को मारने थोड़ी गए थे या किसी को हमने मारा हो या कोई पब्लिक प्रॉपर्टी को हमने नुकसान पहुंचाया हो। हम तो अपने झंडे लेके गए और हमारे ट्रैक्टरों पे गए। एक लंबा प्रोसेस था, उसकी कंटिन्यूशन है। गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किला और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में हुई हिंसा के बाद किसानों के आंदोलन को लेकर विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में करीब 2 महीने से यूपी गेट और गाजीपुर बॉर्डर डेरा डालकर बैठे किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। इसके लिए धरना स्थलों के बिजली पानी काटकर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। नमस्कार साथियों, आज जो मुद्दा चल रहा है ये सारा कांड हमारे आंदोलन को मुद्दे से भटकाने के लिए किया गया है और हम आपसे बेनती करेंगे कि हमने भटकना नहीं है, हमने अपनी बात मजबूती से रखनी है। हम ये आंदोलन लड़ेंगे और जब तक नहीं जीतेंगे तब तक लड़ेंगे। मेरी आप लोगों से बेनती है कि ये पुलिस वाले कई जगह जाके टोल बंद करा रहे हैं, कई जगह बीजेपी के लोग आगे दबाव डाल रहे हैं। मेरी बेनती है कि सब जगह टोल चालू रखने हैं और जैसे धरने हैं वो धरने चालू रखने हैं। टोल इसी तरह से हमने किसी का नहीं कटने देना है। जैसे पहले प्रोग्राम चल रहा है वैसे ही चलाना है, लेकिन हमारे लोगों ने दंगा नहीं करना है। हमारे लोगों ने किसी पे हाथ नहीं उठाना है। कोई बीजेपी वाले आके दंगा करते हैं तो उसको पुलिस देखेगी और पुलिस वाले भाइयों से मैं कहूंगा कि वो नाजायज दबाव ना डाले। और इसी तरह से हमने टोल पे जो धरने चल रहे हैं उसी तरह से चलाने हैं। पहले की तरह ही हमारा प्रोग्राम रहेगा। इस बात को मोड़ दे दिया गया है। ये बीजेपी की बड़ी गहरी साजिश है। आप देखेंगे जो लोग लाल किले पे दंगा करने वाले हैं वो लोग गद्दार लोग हैं, वो बीजेपी के आदमी हैं। उनकी फोटो अमित शाह से आ रही है, उनकी फोटो जो है वो देश के प्रधानमंत्री से आ रही है और हमारे ऊपर इसको दोषी बना दिया गया है। तो साथियों, उस मुद्दे में भटकने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आंदोलन पर ध्यान देना है, हमने लोगों के अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। इसलिए सभी जगह टोलों पे धरने जारी रखे, टोल इसी तरह से बंद रहने चाहिए। और मैं तो पुलिस को कहूंगा कि पुलिस खुद जो है वो हेल्प करे इस काम के अंदर। उन टोलों पे जो है वो इस तरह से वहां पे लोगों को उठाने की कोशिश ना करे और ये आंदोलन मजबूती से लड़ना है। बस यही मेरी प्रार्थना है, किसी के अफवाह में नहीं आना है। और अगर बीजेपी वाले कहीं दंगा करते हैं उनको करने दे, हमारे लोगों ने कहीं जाके दंगा नहीं करना। हमारी सख्त हिदायत है।
हमारे लोग कहीं जाके उन बीजेपी वालों के खिलाफ दंगा नहीं करेंगे। हमारे लोग शांति बनाए रखेंगे। हमारी सख्त हिदायत है इस पे, और हमारा जो सारा ध्यान है वो अपने आंदोलन पे रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको अनुरोध करूंगा कि हम अपने मंजिल तक आगे बढ़े। सबका धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और प्राचीर पर धार्मिक झंडा लगाने के संबंध में राजद्रोह का मामला दर्ज किया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार भारतीय दंड संहिता 124A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लाल किले पर हुई हिंसा के सिलसिले में दर्ज FIR में पंजाबी अभिनेता दीप सिंधु और गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लखा सिधाना के नाम भी शामिल किए हैं। कल तक 178 किसान इस आंदोलन में दम तोड़ गए। किसानों को हिंसा ही करनी होती तो लाखों किसान 63 दिन से हाड़ कंपकपाती सर्दी में दिल्ली की सीमा पर शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर न्याय की गुहार क्यों लगा रहे हैं? ये तो पहले दिन हो सकता था। अगला बिंदु, कल से सारे न्यूज चैनलों ने किसान नेताओं और दूसरे लोगों से तो बहुत सारे सवाल पूछे, पर क्या किसी ने गृह मंत्री अमित शाह से इन घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए भी कहा? मुझे मालूम है सर, आपने कहा। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। अगला बिंदु, क्या हिंसा का वातावरण बना यह सब किसान आंदोलन को बदनाम करने की मोदी सरकार की साजिश नहीं? क्या यह दिल्ली दंगों, शाहीन बाग, CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों वाले प्रकरण की पुनर्वृत्ति नहीं? अगला बिंदु, क्या मोदी सरकार, श्री अमित शाह और प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं? किसान आंदोलन में अगर कोई हिंसक तत्व षड्यंत्रकारी मंसूबे से घुस गए थे और वो उसके बारे में 24 घंटे से कह रहे थे, तो गुप्तचर एजेंसियों से लेकर, इंटेलिजेंस एजेंसियों से लेकर देश का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? यह विफलता किसान नेताओं की है या दिल्ली की सल्तनत पर बैठे अमित शाह जी की है? क्या इसके लिए गृह मंत्री सीधे जिम्मेदार नहीं? और आखिरी बिंदु, दोस्तों, कल जो हुआ उससे किसको फायदा और किसको नुकसान हुआ, इसी में सारे जवाब छुपे। किसानों को मिल रहे देशव्यापी जन समर्थन का विरोध में बदलना कौन चाहता था और ऐसी कोशिश लगातार कौन कर रहा था? क्या मोदी सरकार और भाजपा नहीं ये कर रही थी? दिल्ली में 2 महीने से जारी किसान आंदोलन 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा में बदल गया। अब मामले में एक्शन जोर पर है। दिल्ली पुलिस को गृह मंत्रालय ने सख्त हिदायत दी है कि जिन किसान नेताओं पर मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना होगा। उनके पासपोर्ट भी जब्त होंगे। बता दें कि किसी आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाता है ताकि उसे विदेश यात्रा करने से रोका जा सके। इधर दूसरी ओर दिल्ली पुलिस ने 20 आरोपी किसान नेताओं को नोटिस जारी किया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि मंगलवार को किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला हुआ है। उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। विधायक यहाँ पे है, 100 आदमी लेकर आया है, हमारे लोगों को पीटने का काम कर रही है। अगर मीडिया में हिम्मत है तो दिखाओ। यहाँ लोग जिम्मेदारी पुलिस शासन की होगी।
पुलिस ने मंगलवार की हिंसा के लिए राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, राजेंद्र सिंह, मेधा पाटकर, बूटा सिंह, दर्शन पाल और बलबीर सिंह राजेवाल समेत 37 किसान नेताओं के खिलाफ समयपुर बादली थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई है। मंगलवार को किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान भड़की हिंसा के सिलसिले में दिल्ली पुलिस द्वारा अब तक 19 लोगों की गिरफ्तार की जा चुकी है और 25 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने बुधवार को कहा था कि 394 पुलिसकर्मी हिंसा में घायल हुए हैं और उनमें से अब भी कई अस्पताल में भर्ती हैं। किसान और मजदूर और गरीब न तो हिंसा चाहता और न ही तोड़फोड़। किसान मजदूर ने गतिरोध करना चाहता और न रास्ता रोकना चाहता। किसान मजदूर तो अन्नदाता भी है और देश के जवान का पिता और माता भी है। वो देश की खाद्य सुरक्षा भी चाहता है और सीमा की रक्षा भी चाहता है। इसलिए हमारी अपील है कि मोदी सरकार किसान आंदोलन को बदनाम करने की बजाय समाधान पर जोर दे। बगैर देरी के तीनों खेती विरोधी काले कानूनों को वापस ले ताकि किसान मजदूर अपने खेत खलिहान में लौटकर देश के लिए सोना पैदा कर देश का पेट पाल सके। यही राजधर्म है, यही राष्ट्र भक्ति है और यही राष्ट्र प्रेम भी है। कांग्रेस समेत देश के 16 विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार का फैसला किया है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने ये जानकारी दी है। Most farmers do not actually understand the details of the bill, because if they did, there would be an agitation all across the country would be on fire. And there are three bills, basically, three core bills, and I will tell you what they do. The first bill basically destroys the idea of the mandi. The second bill allows a handful of businesses to store as much agricultural produce as they want. So they will be able to control the price of commodities and force the farmers to buy at their price. And the third bill basically says that farmers cannot go to court to protect themselves. तो अभी फिलहाल इतना ही और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।